जीवन भर जाति के नाम पर सहा अपमान, फिर भी लिख डाला देश का संविधान। पूरी दुनिया के लिए पद प्रदर्शक, बाबा साहब को कोटि कोटि प्रणाम। बाबा साहब को कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार साथियों, मैं एंकर जितेंद्र बुनकर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। 14 अप्रैल का ये पावन दिवस आज पूरे विश्व भर में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया जा रहा है, क्योंकि बाबा साहब की सोच केवल भारत देश के लिए नहीं बल्कि विश्व भर के लिए एक दिशा बोधक है। कोई भी हारा हुआ मनुष्य यदि बाबा साहब के संघर्षशील उन्नत जीवन के कुछ पहलुओं पर विचार करे तो मन में एक प्रेरणा जाग जाती है। आज बाबा साहब की जयंती हम सबके लिए एक संकल्प का दिन है। बाबा साहब दलितों के ही देवता नहीं थे, वो हर समाज जाति के वंचितों, पिछड़े वर्ग, मजदूरों के मसीहा थे। आज बाबा साहब की जयंती पर बाबा साहब की जीवन की कुछ घटनाएं मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। बाबा साहब जब स्कूल में पढ़ने गए तो उन्हें क्लासरूम के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ा। उनके शिक्षक के द्वारा बाबा साहब की जाति पूछकर बाबा साहब के साथ में जातिवाद भेदभाव किया गया। जब वो बच्चा घर आता है और अपनी माँ से पूछता है कि माँ, हमें क्यों नहीं है पढ़ने का अधिकार, तब माँ बोलती है, बेटा, हम नीची जाति में आते हैं, इसलिए हमारे समुदाय के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। तो बाबा साहब फिर क्वेश्चन करते हैं अपनी माँ से और बोलते हैं, माँ, वो कौन सी किताब है, कैसे पता कि हम सब नीची जाति में आते हैं। तो माँ ने कहा, बेटा, उनकी किसी किताब में लिखा हुआ है कि हम सभी समुदाय के लोग नीची जाति में आते हैं। तो बाबा साहब का जुनून जाग गया और बाबा साहब ने बोला, माँ, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं उस किताब को ही बदल कर रख दूंगा और एक ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें हर इंसान बराबर होगा। हर इंसान बराबर होगा, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा होगा। और उस किताब का नाम है दोस्तों भारत का संविधान। इसलिए हम बाबा साहब को याद करते हैं, इसलिए हम बाबा साहब की जयंती मनाते हैं कि जिस बच्चे ने क्लासरूम के बाहर बैठकर पढ़ाई की, उस व्यक्ति ने अपने जीवन में 32 डिग्रियां हासिल की, 4 PhD की डिग्री हासिल की, विदेश में जाकर पढ़ाई की और भारत देश का संविधान लिखा, जिस संविधान के माध्यम से इस भारत देश की दिशा और दशा बदली है। हम सबको एक बराबरी का हक मिला, पढ़ने का हक मिला। कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समान लिखा है। मिटाकर जात पात का भेदभाव बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा है। बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा है। जय हिंद साथियों, जय भीम।